हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द कुक फैन फिक्शन माय नॉटी प्रिंसेस पार्ट 9 एंड इट इज़ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और अगर आपके माइंड में कोई भी देखो के वन शॉट के लिए आइडिया हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। तो फिर चलिए गाइस, शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही सनलाइट तियोंग की आंखों पर पड़ती है, तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करती है और रूम में देखने लगती है। बेडरूम में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से तायंग बेड पर उठकर बैठ जाती है। तायंग बेड से नीचे ही उतरने वाली थी कि तभी तियोंग को बहुत ज़्यादा दर्द अपने पैर में महसूस होता है, जिसकी वजह से तियोंग दर्द में चिल्लाती है और अपना पैर ऊपर कर अपने पैर को देखने लगती है, जिसमें स्ट्रेचेस यानी टाँके लगे हुए थे, जिसे देखकर तियोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायंग अपने पैर को होल्ड करती है और कहती है, ओह माय गॉड, ये कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है और मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं कि कैसे ठीक हो गया। मैं क्यों उस जंगल में गई? अगर मैं नहीं जाती तो मुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन मुझे बाथरूम में जाना है, मैं कैसे जाऊँ? ये कहकर तियोंग जैसे तैसे कर बेड से उठती है और बाथरूम में जाने लगती है। लेकिन तायंग को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए तायंग बस लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और जंगकुक तियोंग को अपनी बाहों में होल्ड करता है। तायंग अपना सर उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगती है। कुछ देर तक वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही देखने लगते हैं। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हें चोट लगी है? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो तुम किसी और को बुला देती। यहाँ पर इतनी सारी मेड्स हैं, नौकरानी हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी जिमिन बहन को भी बुला लेती, लेकिन खुद उठने की क्या ज़रूरत थी? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग फिर से बेड पर बैठ जाती है और जंगकुक के तरफ बिना देखकर कहती है, हाँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी की ज़रूरत होती तो मैं खुद बुला लेती, और मुझे आपकी ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, इफ़ योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट इज़ माई रूम, और तुम इस वक्त मेरे रूम में हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती, ठीक है, तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर तियोंग उठने लगती है, लेकिन जंगकुक तायंग के शोल्डर को होल्ड करता है और उसे फिर से बिठाकर कहता है, अपना मुंह बंद करो, दिख नहीं रहा है तुम्हें चोट लगी है, फिर भी तुम चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। चुप रहो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन खाना लेकर आ रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग जंगकुक की तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पर जिमिन अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर आ जाती है। तायंग को देखकर जिमिन तायंग के पास आती है और अपना एक हाथ तियोंग के शोल्डर पर रखकर कहती है, तायंग, तुम जाग गई, तुम ठीक तो हो ना? जिमिन जैसे ही तायंग से कहती है, तायंग इमीडिएटली जिमिन की तरफ देखती है और जिमिन से कहती है, दीदी, आप यहाँ ठीक तो हो ना? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तायंग से कहती है, मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा पैर देखो, तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें किसने कहा था इतनी रात को उस जंगल में जाने के लिए? तुम्हें पता है वहाँ पर कितने ज़्यादा जंगली जानवर है? अगर तुम्हें कुछ होता तो हम मॉम डैड को क्या जवाब देते? बोलो। जिमिन की ये बात सुनकर तियोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, लेकिन मैं तो वहाँ पर आपको ढूंढने गई थी, आप वहाँ पर फंस गए थे ना, इसीलिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक और जिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जंगकुक तियोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी बहन युंगी के साथ थी और वो दोनों जंगल में नहीं गए थे, तो तुम क्यों स्टुपिडिटी कर उन्हें वहाँ पर ढूंढने गई थी? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आप प्लीज़ चुप रहिए, मुझे मेरी बहन से बात करने दीजिए। ये कहकर जिमिन तियोंग का हैंड होल्ड करती है और तायंग से कहती है, ती, मुझे साफ साफ बताओ, आखिरकार हुआ क्या?
जिमिन की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, जब मैं यहाँ पर रूम में बैठी हुई थी तभी एक नौकरानी मेरे पास आई और उसने मुझसे ये कहा कि आप जंगल में फंस गए हो और आप अकेली हो, इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए जंगल में चली गई और यूंगी यंग भी आपके साथ ही है। मुझे इस बात का कोई पता नहीं था कि आप कहाँ हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिमिन तायोंग से कहती है, क्या तुम्हें ऐसा कहा गया? लेकिन किसने? तायोंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, मुझे नहीं पता, एक नौकरानी आई थी और उसी ने ही मुझे जंगल में लेकर गया और वहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दिया और तभी मुझे चोट वहाँ पर लगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम पागल हो, कोई भी तुम्हें आकर कुछ भी कह देगा और तुम बेवकूफ़ी की तरह चुपचाप उनके साथ चल दोगी। हाँ, अगर पता नहीं मैं टाइम पर नहीं आता तो क्या होता? आर यू सीरियस तायोंग? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग दूसरी तरफ देखने लगती है और जिमिन से कहती है, दीदी इनसे कहिए यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई भी बात नहीं करनी। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर कोई आपको आपके भाई के बारे में ऐसा कहता तो क्या आप उस पर यकीन नहीं करते? मैं मानती हूँ तायोंग ने जो भी किया वो नादानी में आकर किया, लेकिन किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो तायोंग को जंगल में भेजे? क्या आपको इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? बोलिए, सारी के सारे नौकरानियों को अभी यहाँ पर बुलाएंगे। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि इतना गंदा मजाक और मेरी बहन की जान लेने की कोशिश किसने की। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, वो तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार किसने तायोंग के साथ ऐसा किया। ये कहकर जंगकुक कुछ देर बाद महल की सारी नौकरानियों को अपने रूम में बुलाता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखती है और तायोंग से कहती है, तायोंग मुझे बताओ, इनमें से कौन था जिसने तुम्हें झूठ कहा था? जिमिन की यह बात सुनकर तायोंग सारी नौकरानियों की तरफ देखने लगती है। तभी एक नौकरानी अपना मुंह छुपाए दूसरी नौकरानी के पीछे खड़ी हुई थी। तभी तायोंग उसकी फिंगर उस नौकरानी पर पॉइंट करती है जिसका नाम जीसू था। तायोंग जीसू की तरफ देखकर कहती है, यही थी जिसने मुझे ये कहा कि आप जंगल में गए हो और वहाँ पर मुझे चोट लगी है। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर जीसू की तरफ देखने लगती है। जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन जीसू के पास आती है और जिमिन जीसू का आर्म होल्ड कर कर उससे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी बहन से झूठ बोला और उसे जंगल में अकेला छोड़ कर आ गई। तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा? बताओ, वरना अभी के अभी मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। जिमिन की ये बात सुनकर जीसू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी जंगकुक अपनी तलवार को जीसू के नेक पर रखता है और अपने डार्क वॉइस में कहता है, सच सच बताना, वरना अभी यहीं तुम्हारा सर कटा हुआ तुम्हें नीचे मिलेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू बहुत ज़्यादा डर जाती है और इमिडिएटली जंगकुक के लेग होल्ड कर कहती है, प्लीज़ प्लीज़ प्रिंस, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैंने हान सोही मैडम के कहने पर किया। उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे और उन्होंने ही मुझे ये कहा था कि मैं प्रिंसेस तायोंग को जंगल में छोड़ कर आ जाऊँ। मेरी इसमें गलती कोई भी नहीं है और उन्होंने ही अपनी किताबें जलाई थी और इल्ज़ाम प्रिंसेस तायोंग पर डाल दिया था। प्लीज़ किंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक जीसू की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? हान सोही ने ही तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? जीसू अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, जी प्रिंस, हान सोही ने भी ऐसा मुझसे कहा था। जीसू की ये बात सुनकर जिमिन जीसू की तरफ देखकर कहती है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो और अपना फेस कभी मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये सुनकर जीसू वहाँ से भाग जाती है। जंगकुक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि हान सोही ऐसा भी कुछ कर सकती है। जिमिन जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, उस हान सोही पर अंधा भरोसा करने का नतीजा देखा आपने? उसने मेरी बहन को हर्ट किया और उसकी वजह से आपने भी
तायोंग को हर्ट किया। अगर आपको तायोंग पसंद नहीं थी तो आप पहले ही बोल देते। मैं खुद मॉम डैड को इस शादी के लिए मना कर दी। मेरी बहन इस तरीके से रोज़ रोज़ तकलीफ़ तो ना झेलती। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बस जिमिन की तरफ देखता है और उससे कहता है, मैं ये मामला संभाल लूँगा, आप तायोंग को संभालिए। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिमिन वापस से तायोंग के पास आकर बैठ जाती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर हान सोही के रूम में आता है। हान सोही सोफे पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। तभी जंगकुक वहाँ पर आता है और अपनी तलवार निकालकर हान सोही के नेक पर रखता है, जिसकी वजह से हान सोही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। हान सोही जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक आर यू क्रेजी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, बोलो। जंगकुक हान सोही की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा एंग्री होता है और हान सोही से कहता है, हमने तुम्हें अपना दोस्त माना, तुम पर भरोसा किया और तुमने हमसे झूठ कहा। क्यों तुमने झूठ कहा कि तायोंग ने तुम्हारी बुक्स चलाई है, और तुमने क्यों उस नौकरानी को पैसे दिए और ये कहा कि तायोंग को जंगल में छोड़ कर आए। अगर तायोंग को कुछ हो जाता तो तुमने एक बार भी हमारे बारे में सोचा, बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर हान सोही सोफे पर से खड़े होती है और जंगकुक से घबराकर कहती है, नहीं नहीं जंगकुक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और तायोंग ने सच में मेरी किताबें जलाई है और तायोंग जंगल में चली गई, मुझे इस बात का पता भी नहीं था, हम सच कह रहे हैं जंगकुक। हान सोही की ये बात सुनकर जंगकुक हान सोही की तरफ देखकर कहता है, झूठ मत बोलो, हमें सब कुछ पता चल गया है। उस नौकरानी जिसू को तुमने पैसे दिए थे और ये कहा था कि तायोंग को जाकर जंगल में छोड़ कर आए, बोलो, उसने हमें सब कुछ सच बता दिया है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था और तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात किया, बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर हान सोही जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हाँ मैंने किया, बिकॉज आई लव यू। तुम्हारी शादी मुझसे तय हुई थी, तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी, लेकिन पता नहीं अचानक से बीच में वो तायोंग कहाँ से आ गई और उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया और तुमने एक बार भी नहीं सोचा जंगकुक कि मुझ पर क्या बीती होगी। हान सोही की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हान सोही से कहता है, ओह तो तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आई थी, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो हान सोही। हान सोही अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आई थी। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, मैंने कितनी बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार उसे आकर बचा लिया। मैं बस उसे मारना चाहती हूँ। हान सोही की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक हान सोही का फेस टाइटली होल्ड करता है और हान सोही से कहता है, अगर तुमने तायोंग की तरफ अपनी गंदी नज़रों से देखा भी, हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ कि इससे पहले हम गुस्से में आकर तुम्हारी जान ले ले और तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दे यहाँ से और सोल से चले जाओ। और हम तुम्हारी इन हरकतों के बारे में तुम्हारे फादर को तो ज़रूर कहेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर हान सोही जंगकुक का कॉलर होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आई लव यू, आई रियली लव यू। हान सोही की ये बात सुनकर जंगकुक हान सोही को बहुत ज़्यादा हार्डली धक्का देता है और हान सोही से कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद करो, आई एम मैरिड, मैं किसी का पति हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, और वैसे भी तुम जैसी घटिया लड़की से तो मैं कभी भी प्यार नहीं करता, जिसने किसी और मासूम लड़की की जान लेने के बारे में सोचा है। छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम पर कितना ज़्यादा भरोसा करता था, तुम्हारी वजह से मैंने मासूम सी तायोंग पर हाथ उठाया और उसे पता नहीं क्या क्या कहा और तुमने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। शी, मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में भी नफ़रत होती है। कल सुबह का सूरज निकलने तक तुम मुझे इस महल में क्या, इस शियोल में और इस किंगडम में भी कहीं नहीं दिखनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड। और एक बात याद रखना, तायोंग मेरी पत्नी है और मैं उसका पति। हमने एक साथ रहने की कसमें खाई है और मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को तो कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे बॉडी में जान है और मैं जब तक सांस ले रहा हूँ, मैं हमेशा अपनी पत्नी का साथ दूंगा, भले ही वो कुछ भी करे और वो कैसी भी हो, लेकिन वो तुमसे
बहुत ज़्यादा अच्छी है। कम से कम वो किसी की जान लेने के बारे में तो कभी नहीं सोच सकती। मैं अपनी पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम जैसी लड़कियां कुछ भी कर ले। ये कहकर जंगकुक बड़े ही गुस्से के साथ हान सोही के रूम से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा इस बार, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।